जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रत्येक रूल्स को पढ़े थे। आज मैं आगे इस वीडियो में लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न को करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न को बच्चों हल करने के लिए ध्यानपूर्वक पहले लैंग्वेज वाले प्रश्न को पढ़ लेना है। यदि आप लैंग्वेज वाले प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपसे ये चैप्टर नहीं बनने वाला। जैसे योग यदि आपको कहीं कहे बोले तो योग का मतलब जोड़ होता है बच्चों। अंतर यदि बोले तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है बच्चों। तो ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला टाइप्स है दो संख्याओं के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। तो जब भी लैंग्वेज वाले जो है कि प्रश्न हम बनाते हैं तो टाइप्स मेरा ये है। तो लैंग्वेज वाले प्रश्न में जो अज्ञात राशि होता है जिसे हमें निकालना होता है बच्चों, उसे हम कुछ मान लेते हैं। और यदि एक संख्या होता है तो एक संख्या को कुछ एक्स मानते हैं। यदि दो अलग अलग संख्याएं होती है बच्चों तो उसको अलग अलग हम मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ऐसी ऐसी मानना पड़ता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जो है कि दो अज्ञात राशि को मान लेते हैं, इसके बाद प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपके समक्ष ये रहा। दो संख्याओं का योगफल 100 तथा अंतर 28 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या y है, और ये भी मान लिया कि पहली संख्या x y से क्या है, ग्रेटर देन। ये पता चलेगा बच्चों, ये ग्रेटर देन क्यों लिखे आपको मालूम पड़ेगा जब आगे बढ़िएगा। उसके बाद बच्चों, जब पहली संख्या को x दूसरी संख्या को y मान लिए तो कह रहा है उसका योग 100 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 100। जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं बच्चों, बट अंतर जब कीजिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए x ग्रेटर देन y है, तो x में से बड़े में से छोटे को x माइनस वाई बराबर इतना। अब दोनों को हल कर लीजिए बच्चों। देख रहे हैं ये दोनों समान है, इसका गुणज 1 प्लस 1 माइनस में दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। जोड़ने के बाद वाई वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x बराबर 128 हो गया बच्चों। x का वैल्यू 64 आ गया बच्चों। अब समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो x प्लस वाई बराबर 164 प्लस वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 माइनस 64 हो गया बच्चों। वाई बराबर क्या 36। तो उम्मीद करते होंगे बच्चों आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। अगले टाइप्स जो है बच्चों, अगले टाइप्स का सवाल जो है वो 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या की यदि बात करें तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या कहलाता है बच्चों? 2 अंकों वाली संख्या। यदि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए बच्चों तो इसको 40 प्लस जो है कि क्या 3 लिखिएगा, तभी ना आपका 43 होने वाला है। तो 40 प्लस 3 लिखने का मतलब क्या हुआ? दहाई का जो अंक है, देखिए इकाई का मतलब 1 होता है। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा तो इकाई के स्थान पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो दहाई के स्थान में होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो जिस स्थान पे होता है बच्चों उसको उसी जो है कि क्या संख्याओं से गुना करना पड़ता है। तो 2 अंकों से बनी संख्या 2 अंकों वाली संख्या कहलाती है। माना कि x y है, तो y इकाई है इसलिए इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और दहाई 10 है, दहाई होता है 10 इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर क्या y। तो यदि हमको संख्या निकालना पड़ेगा बच्चों तो क्या करेंगे? दहाई को देख रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10 गुना जो है कि क्या दहाई का अंक, जोड़ क्या होगा इकाई का अंक, तब ना आकर के 43 होगा। तो 10 दहाई किसको y को माने, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x। बट कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि यदि हम अंकों को पलट दें तब उससे बनी संख्या क्या होगा? अंकों को पलटने का मतलब क्या होगा? y जो दहाई था उसको हम इकाई मान लेंगे, इकाई जो था उसको हम क्या मान लेंगे? दहाई। ऐसा हो सकता। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी? नहीं 10x प्लस y।
अब आपके पास इकाई अंक, दहाई अंक, संख्या उससे निर्मित सारा मालूम है और अंकों को पलटने से भी संख्या मालूम है। अब आपसे दो ही सवाल में क्या क्या यूज करने के लिए बोलेगा। अंकों का योग यदि कहे या अंकों का अंतर कहे तो इसी दोनों का योग और अंतर करना है। और उसके बाद यदि आपसे कहा दे दो अंकों से निर्मित संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग या अंतर। यदि दो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स, अंकों को पलटने से बनी संख्या तो 10x प्लस वाई, दोनों को जोड़ने के लिए कहेगा बच्चों तो क्या होगा, ये कंडीशन होने वाला x 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y, 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अंतर कहेगा तो बच्चों क्या करेंगे, 10y में से y जाएगा तो क्या होगा 9y, और -10x में -10x प्लस एक्स क्या होगा -9x, 9 कॉमन है। ये सारा कंडीशन होने वाला है। तो यदि जिसको जोड़ने के लिए कहेगा उनको जोड़ लेना है, जिनको घटाने के लिए कहेगा बच्चों उनको घटा। तो चलते हैं बच्चों इन पर सवाल कैसे बनता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो पद, हाँ ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, यदि दो पद दिया रहे और बराबर करने की स्थिति में उसी में जोड़ घटा गुना भाग होगा जिसमें का के की तथा से लगा होगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए होंगे, बट मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिससे पहला एग्जाम्पल लिखा है, राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है। तो 2 वर्ष, तो किसमें से, अब दोनों को बराबर करना, राम और श्याम, बट राम जो है कि श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष बड़ा है तो जुटेगा, तो किस में जुटेगा, तो श्याम में से लगा है तो श्याम में 2 जोड़ देंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये बराबर हो गया, क्योंकि श्याम 2 वर्ष छोटा था, बराबर करने में इसमें 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा हमको। दूसरा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल देखिए, राम श्याम से 2 गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है तो राम बड़ा है ना, तो बराबर करेंगे तो श्याम को भी जो है कि उसके इक्वल करना पड़ेगा, तो श्याम में से लगा है तो श्याम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। दो अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 13 तथा उनका अंतर 1 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंक की संख्या है, तो माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर क्या y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या x, क्योंकि 10 गुना दहाई का अंक जोड़ क्या इकाई अंक हो जाएगा। अब कह रहा अंकों का योग, तो अंकों का योग यही ना अंक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या 13। अब अंकों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर क्या। अब बच्चों देखिए, ये y का गुणज और ये भी y का गुणज क्या है, सेम है, और प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे दोनों को। 2x इजिकल टू 14, x इजिकल टू क्या 7। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 13, तो x के जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस वाई बराबर क्या 13, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6। संख्या निकालने के लिए कह रहा है आपको, तो संख्या क्या था 10y प्लस क्या x, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू x और y का, तो 10 गुना 6 प्लस क्या 7, तो क्या हो जाएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2 अंकीय संख्या तथा उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 143 है तथा अंतर 9 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो माना कि इकाई अंक इन योग 143 और अंतर क्या है 9, बट 2 अंकों से बनी संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का, तो माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर क्या y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10 गुना दहाई का अंक जोड़ क्या इकाई अंक 10y प्लस x हो जाएगा, बट अंकों को उलटने से बनी संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। अब प्रश्न से बच्चों, संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 143, तो 10x प्लस x 11x, 10y प्लस वाई 11y, 11 कॉमन कटा देंगे बच्चों, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 13। पुनः प्रश्न से अंतर, तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9y माइनस क्या होगा 9x बराबर क्या 9। इसको हल करने के बाद बच्चों, उसके बाद 9 को कैंसिल कर देंगे तो y माइनस एक्स बराबर क्या 1। अब दोनों को x इस जगह माइनस एक्स उस जगह प्लस एक्स है, दोनों को कटा सकते हैं, x प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो जोड़ने के बाद कट जाएगा, जोड़ दिए, 2y बराबर क्या होगा 14, y बराबर क्या होगा 7, तो समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर तो क्या आ जाएगा 6,
तो इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, तो 10 गुना 7 प्लस 6, 76 आंसर हो गया बच्चों। तो उम्मीद करते होंगे इस टाइप को, ये 2 टाइप के सवाल को समझ चुके होंगे आप, और आगे भी जो नेक्स्ट टाइप बचा है उसको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक कि मैं कहता हूँ बच्चों कि मैं मुफ्त शिक्षा को आप जहाँ तक देख रहे होंगे कंप्लीट टाइप वाइज जो है कि क्या आपके पास वीडियो फ्री एजुकेशन के थ्रू जा रहा है, तो आप हमें सपोर्ट करें और आगे भी हमको सपोर्ट करते रहें।